So now we can start now. Actually, one channel. So I think कल आपसे हम चलो फिर आपका आधा पार्ट हो गया था, आधा पार्ट हो गया था यूनिटनेस का, है ना। पहले प्रूव करेंगे फिर उसके बाद अपन आगे जाएंगे। So now let's start now here. The proof of that one very simple one. तो कल थ्योरम का प्रूफ हो गया था, खाली यूनिटनेस प्रूव करने का रह गया था। तो थ्योरम क्या था कि A bar, B bar, C bar are three non-coplanar vectors. Yes, what is the statement of that theorem? Sir, जरा लॉक करिए। Okay, the statement of theorem is very clear here. If A bar, B bar, C bar are three non-coplanar vectors, then any vector R bar in the space can be uniquely expressed as a linear combination of A bar, B bar and C bar. Okay, कोई तीन वेक्टर्स अगर से नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है तो कोई वेक्टर R बार स्पेस में ऐसा है कि वो उनके क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन में। कल अपन ने प्रूव करके बताया था इसमें वेरी सिंपल वे से, है ना। तो उसका यूनिटनेस प्रूव करने के बाद आपने तो 2 मिनट के लिए तुम अपने फिगर के हिसाब से बना लो। इसका जो पहला पार्ट था कि अगर से A बार, B बार, C बार तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है तो क्या कर सकते हैं इसमें वेरी सिंपल वे से। ये होगी दिस वन, अगेन दिस वन, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। तो ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो यहाँ पे उसने ये जो ओरिजिन है यहाँ पे पॉइंट क्या आने वाला है a, इसमें इम्पोर्टेंट ये जो a पॉइंट है यहाँ पे it is your initial point of all the points, all the vectors। मतलब यहाँ से a वेक्टर a बार है, यहाँ से a से एक वेक्टर क्या है b बार है और एक वेक्टर क्या है c बार है। यहाँ पे पॉइंट क्या है p। तो it is join this point, है ना। पहले मैथमेटिकल बता रहे, पहले अपन अच्छे से प्रूफ देख रहा है। पहले मैथमेटिकल पार्ट इसका रिवीजन बोल के आ रहा था। और ये जो पॉइंट यहाँ पे जो है अलग अलग इसके टच है, एक कॉर्नर पॉइंट जो है इसके किताब के हिसाब से लिखे अपन, यहाँ पे पी या उसमें यहाँ पे क्या गया था क्यू, ये कौन सा पॉइंट था आर, है ना। ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट क्या उसमें ए बी सी, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, ये पॉइंट एस, ये पॉइंट ओके। तो यहाँ पे ए बी बार इक्वल टू कितना है आर का। उसके बाद ये जो पॉइंट है कौन सा ए बी और ये वेक्टर ए बार, तो ये तीनों कैसे कोलिनियर है। इसका मतलब अगर से वेक्टर ए बी बार है तो ये ए बी बार और वेक्टर ए बार दोनों के बीच का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वी कैन राइट हियर ए बी बार इज इक्वल टू x टाइम्स ए बार। ओके, सिमिलरली हियर और दिस वन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे कौन कौन कोलिनियर है, ये वेक्टर और ए क्यू बार और ये वेक्टर बी बार। पर ये ए क्यू बी कोलिनियर एक ही लाइन पे या एक ही एक्सिस पे वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लाई, तो वी कैन से दैट ए क्यू बार इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी बार। यहाँ पे स्केलर x लिया, यहाँ पे स्केलर y था। सिमिलरली थर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन कोलिनियर है ए एस और वेक्टर सी बार, सो वी कैन से दैट ए सी बार सॉरी ए एस बार वेक्टर ए एस बार इज इक्वल टू z टाइम्स सी बार। तो ये हो गया। अब उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे और ट्रायंगल ऑफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इससे पहले इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा दिस वन। तो यहाँ पे अगर से देखेंगे ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ए सी बी इन ट्रायंगल ए सी बी और से राइट है इन ट्रायंगल ए सी बी। तो क्या है सी का राइट एंगल ट्रायंगल, तो वेक्टर ए पी बार वेक्टर ए पी बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस सी पी बार। ठीक है, वेक्टर ए पी बार इज नथिंग बट वेक्टर ए सी बार प्लस सी पी बार। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो वेक्टर ए पी बार की वैल्यू तुमको मालूम है आर बार। अभी ए सी बार की भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, तो हमको वैल्यू मालूम है ए बी बार ए क्यू बार ए एस बार, तो इसके हिसाब से हमको इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए सी बार मतलब ये ट्रायंगल में है
ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर से ये हमको ए सी बार निकालने का है तो ए सी बार क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ए बी बार प्लस बी सी बार। सो वी कैन राइट दैट ए सी बार की प्लेस पे हम सकते हैं ए बी बार प्लस बी सी बार और ये सी पी बार कैसा है। सो यहाँ पर ए बी बार तुमको मालूम है, ए बी बार की जगह पे एक से बार लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे तुमको बी सी बार और सी पी बार की वैल्यू मालूम नहीं है। हमको वैल्यू किसको मालूम है, ए क्यू और ए एस। तो बी सी बार को देखो जरा, बी सी बार क्या है, ये बी सी बार है। बी सी बार के पैरेलल वेक्टर तुम देखेंगे तो बी सी बार के पैरेलल वेक्टर कौन सा है, ए क्यू बार। तो बी सी को पैरेलल होने की वजह से हम बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्यू बार। अगेन वेक्टर सी पी बार देखो किसके पैरेलल है, ये वेक्टर सी पी बार इट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर ए एस बार। ए एस बार के ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है सी पी बार। तो सी पी बार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एस बार। रीजन तुम लिखेंगे करेक्ट से बताया आज से कैलकुलेशन पार्ट एक्स ए बार, इसकी जगह पे वाई बी बार और इसकी जगह पे क्या जेड सी बार, ये हो गया आर बार। तो यही थ्योरम था कि अगर से कोई तीन वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार कैसा है, नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन में अगर से नहीं है तो उसमें से कोई एक वेक्टर जैसा कि वेक्टर आर बार, ए बी बार का पोजीशन वेक्टर क्या है आर बार, स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है जो कि बाकी के तीन वेक्टर्स का उस किस किस का ए बार बी बार सी बार का कैसा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखो है यहाँ पर आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। So here we can say that R bar is a linear combination. So R bar is a linear combination with the vector A bar, B bar and C bar. तो ये प्रूफ था कल का। इतना याद रखें। अब वो जो थ्योरी भी वाली हो, थ्योरी तुमको फिगर के हिसाब से तुम थ्योरी बोल सकते हैं, है ना। फिगर थ्योरी में क्या बोल सकते हैं, let capital A be any point in the space, कि कैपिटल A एक पॉइंट है स्पेस में, उसके बाद में क्या take the vectors A bar, B bar, C bar and R bar. Let capital A be any point in the space. Take the vectors A bar, B bar, C bar and R bar in the space such that ऐसे लोग ये point A इन सब वेक्टर्स का क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट। Take the vectors A bar, B bar, C bar, R bar in such a way that the point A is the initial point of all the vectors. यहाँ पे सबका इनिशियल पॉइंट है कि नहीं, तो यहाँ से निकल रहा वेक्टर A bar, यहाँ से निकल रहा B बार, यहाँ से निकल रहा C बार, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है A। उसके बाद लेट ए बी बार इज इक्वल टू आर बार। फिर थ्योरम में दिया वाला है कि ए बार बी बार सी बार एक ऐसे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये कैसे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो डेफिनेटली क्या करेंगे, तीन डिफरेंट प्लेन डिफाइन करेंगे। जैसे कि ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है और ये अलग प्लेन है, तो तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होने की वजह से आप तीन अलग अलग प्लेन क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट प्लेन क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद ये पॉइंट पी को पकड़ के हम क्या करेंगे, ये जो फिगर आया है, ये जो पैरेललोपाइड आया है, ये कैसा आया, पॉइंट पी के हमने पैरेलल प्लेन निकालने से ये कंप्लीट फिगर पैरेललोपाइड है। तो सबसे पहले थ्रू द पॉइंट पी ड्रॉ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन वेक्टर फॉर्म बाय वेक्टर बी बार और सी बार। जो वेक्टर बी बार और सी बार ने जो प्लेन फॉर्म करे वाला है, इसके पैरेलल प्लेन, इसके सामने एक प्लेन ड्रॉ करें जो कि कैमिंग से पास है, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, राइट है, इसका वेक्टर क्या है ए बार। उसी तरीके से बाकी के जो प्लेन है, इसका ये पोर्शन, ये प्लेन के पैरेलल, ये प्लेन के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट करे और ऐसा करने से वी कंप्लीट द पैरेललोपाइड। फिर उसके बाद से ये पार्ट, ये कैलकुलेशन पार्ट। तो ये हुआ कल का पहला था, मतलब पहला पार्ट। अब हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो दूसरा पार्ट के लिए क्या है, ट्रिकोटमी। तो इसका हम क्या बताएंगे, यूनिकनेस बताएंगे। यूनिकनेस मतलब क्या कि कोई पॉइंट अगर से स्पेस में है तो वो ए बार बी बार सी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब कि कभी हमने ये स्केलर चेंज कर दिया कि अगर से हमने एक्स वाई जेड के जगह पे और कोई स्केलर्स लिए, समझो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो तब भी ये रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये है यूनिकनेस। तो थ्योरम में यूनिकली एक्सप्रेस बताया वाला है। क्या बोला थ्योरम में, स्टेटमेंट क्या बोला है, when any vector r bar in the space can be what क्या था उसमें, uniquely expressed as a linear combination of a bar b bar and c bar। तो ये वर्ड यूनिकली होने की वजह से हमको इसका यूनिकनेस बताना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है यूनिक है। मतलब रिजल्ट यूनिक मतलब कैसा कि अगर से स्केलर बदला तो रिजल्ट नहीं बदलता, रिजल्ट वही रहता। ये अपनी यूनिकनेस में बताने का है। तो देखो
वेरी सिंपल वन। अब इसका हम यूनिकनेस बताएंगे। तो यूनिकनेस में क्या बताएंगे, सबसे पहले सपोज हम क्या करेंगे, स्केलर चेंज कर देंगे, है ना। स्केलर चेंज मतलब सपोज आर बार इज इक्वल टू x1 a bar, y1 b bar, z1 c bar, and also दूसरी क्या एक्सप्रेशन, r bar is equal to दूसरे स्केलर x2 bar, y2 b bar plus z2 c bar। बाजू में where अब इसमें बोलेंगे कि ये जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है, ये क्या है, where x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are the scalars, these are the scalars, where we can say that here x1 y1 z1 x2 y2 z2 are, ये कैसे scalars, these are the scalars, ये क्या है scalars। इसके बाद now we need to prove that, हमको क्या प्रूव करने का, we want to prove that या फिर we need to prove that, कुछ भी तुम जान सकते हो। हमको क्या प्रूव करना है कि इसके स्केलर्स बदलेंगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये स्केलर के इक्वल है, ये स्केलर के इक्वल है, ये स्केलर के इक्वल है। ये तो हमको यूनिकनेस बताना है कि स्केलर बदलेगा तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये स्केलर की वैल्यू ये स्केलर के बराबर, दोनों स्केलर सेम रहेंगे। तो यू वांट टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2 और z1 इज इक्वल टू z2, ये हमको बताना है कि स्केलर्स क्या है, सेम। ओके, तो इसके बाद ये अगर सबको बताना है तो ये बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले शुरू क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये दो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क मैंने तुमको फर्स्ट टाइम में दे वाला है। जब भी कोई इक्वेशन इक्वल टू जीरो रहेगा तो उसको बोलेंगे इक्वेशन, और वो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो के इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे r1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एक्सप्रेशन, ये भी क्या होगा, एक्सप्रेशन। अगर से ये इक्वल टू जीरो रहता तो क्या होगा, इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग दिस एक्सप्रेशन, वन एक्सप्रेशन फ्रॉम द अदर, ये एक्सप्रेशन को इसमें से क्या करेंगे, अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग वन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन में से, फ्रॉम अदर, दूसरे में से एक में से दूसरी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने से समझो ये इसमें से ये सेकंड फर्स्ट में से सब्सट्रैक्ट करें तो r बार माइनस r बार, ये पहले दोनों का सब्सट्रैक्शन। अब इसमें तुम देखेंगे तो देखो, चलो ध्यान दो, x1 a बार, y1 b बार, z1 c बार में से क्या सब्सट्रैक्ट करें, सेकंड एक्सप्रेशन, x2 a बार, y2 b बार, z2 c बार। तो सब्सट्रैक्शन करने से क्या आ गया, देखा r में से आ गया 0, तो यहाँ पे x1 a बार, x2 8 बार, दोनों में से एक कॉमन है, हम इसमें लिख सकते हैं x1 x2 a बार प्लस यहाँ पे y1 b बार, y2 b बार, यहाँ से क्या कॉमन निकलता, b बार, सिमिलरली यहाँ से z1 माइनस z2 और क्या c बार। तो ये आ गया हमारे पास ये रिजल्ट। इसमें से वेक्टर a बार कॉमन निकला, इसमें से वेक्टर b बार कॉमन निकला, इसमें से वेक्टर c बार कॉमन। अब यहाँ पे जरा रिजल्ट का काम है, हम जो भी कोई भी थ्योरम के बेस पे जो कोरोलरीज देखते हैं वो कोरोलरीज का यूज अभी यहाँ पे होता है। इसकी वजह से हम कोई भी थ्योरम की कोरोलरी अच्छे से देखते हैं। तो अभी जो पिछला थ्योरम हुआ, थ्योरम नंबर 3, उसके बेस पे कोरोलरी थी कि अगर से कोई तीन वेक्टर्स, पहले समझ लो कोरोलरी क्या थी, अगर से कोई तीन वेक्टर a बार b बार c बार, ये अगर से कोप्लानर है, देखो टेक्स्ट में तुम्हारे पास थ्योरम नंबर 3 की पहली कोरोलरी है, कैसे तुम्हारे पास है तो बुक अवेलेबल, थ्योरम 3 की पहली कोरोलरी, if three vectors a बार b बार c बार are not coplanar, अगर से ये तीनों वेक्टर्स कैसे नॉट कोप्लानर है, नॉट कोप्लानर, एंड ये जो है x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इक्वल टू 0 बार है, ये मैंने बताया था तुमको। अगर से a बार b बार c बार ये नॉट कोप्लानर है, कोप्लानर नहीं है, और x से बार मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन अगर से इक्वल टू 0 है, तो इस टाइम पे कोरोलरी के हिसाब से इसका स्केलर इक्वल टू 0
मतलब तीनों स्केलर क्या रहेंगे, 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। ये हमने थ्योरम 3 की पहली कोरिलेशन देखने वाली है कि अगर से कोई तीन वेक्टर्स नॉट कोप्लेनर है, मतलब कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर बोलो या फिर नॉट कोप्लेनर, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। तो कोई तीन वेक्टर अगर से कोप्लेनर नहीं है और तो उस टाइम पे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब x a बार y b बार प्लस z c बार इक्वल टू 0 बार अगर से है, तो इस टाइम पे ये तीनों स्केलर्स कैसे रहेंगे, इसी इक्वली बोलती। और थ्योरम नंबर 3 क्या था कि अगर से a बार b बार c बार कोप्लेनर है, कोप्लेनर अगर से है तो x a बार y b बार z c बार अगर से 0 है, तो ये तीनों कैसे नॉन जीरो, समझ के लो। थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या और कोरोलरी क्या, दोनों में डिफरेंस है। थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, ये अगर से कोप्लेनर है और ये रिजल्ट है, तो इस टाइम पे ये तीनों स्केलर्स कैसे हैं, दे आर नॉट इक्वल टू 0। कब, अगर से कोप्लेनर है और लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो ये तीनों स्केलर कैसे रहेंगे, नॉट इक्वल टू 0। और कोरोलरी क्या होती कि अगर से ये तीनों नॉट कोप्लेनर है और ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो इस टाइम पे इसके तीनों स्केलर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या है, 0। तो हम क्या बोलेंगे, बाय कोरोलरी। और यहाँ पे आप एग्जाम में तो हम नंबर नहीं डाल सकते है ना, एग्जाम में नंबर कैसे डालेंगे, बाय कोरोलरी 1 को, तो हमको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। इसको रिजल्ट कैसे लिखना पड़ेगा, एज वेक्टर्स a बार b बार c बार आर नॉट कोप्लेनर। ये हमको कोरोलरी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे किताब में डायरेक्ट उसने नंबर डाला, अपन नंबर कैसे डालेंगे डायरेक्ट, तो अपने को बोलना पड़ेगा एज ए बार बी बार सी बार आर नॉट कोप्लेनर एंड एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 बार कॉमा देख ये ऐसा है, तो यहाँ पे तीनों स्केलर x इक्वल टू या फिर अलग से बताओ x इक्वल टू 0 रहता, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट मालूम है, तो देयरफॉर यहाँ पे जो वेक्टर्स है इसके स्टेटमेंट में दिया वाला है a बार b बार c बार ये कैसे है, नॉट कोप्लेनर है। स्टेटमेंट में दिया कि नहीं, a बार b बार c बार कैसे नॉट कोप्लेनर है। तो इनका ये x1 माइनस x2 मतलब क्या, स्केलर, y1 माइनस y2 मतलब स्केलर, z1 माइनस z2 मतलब स्केलर। देखो ना, x1 भी स्केलर है, x2 भी स्केलर है, स्केलर में से स्केलर गया तो क्या मिलेगा, स्केलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल x1 4 है, x2 2 है, तो 4 में से 2 गया तो क्या मिलने वाला है, 2। ये दो नंबर में से सब्ट्रैक्शन करने पे नंबर ही मिलेगा, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पे नंबर ही मिलेगा, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करने से नंबर ही मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे भी ये जो है ये a बार वेक्टर a बार का स्केलर, ये वेक्टर b बार का स्केलर, ये वेक्टर c बार का स्केलर। तो ये तीनों वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन में है और तीनों के तीनों कैसे नॉट कोप्लेनर है, तो ये रिजल्ट इसको लगेगा, है ना। ये भी रिजल्ट नहीं बोलता कि कोई तीन वेक्टर्स अगर से नॉट कोप्लेनर है और ये अगर से लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो उस टाइम पे उसके स्केलर क्या रहेंगे, 0। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे उठा रहे कि यहाँ पे भी वेक्टर a बार वेक्टर b बार वेक्टर c बार कैसे है, लीनियर कॉम्बिनेशन में, कैसे है, लीनियर कॉम्बिनेशन में है। और दे आर इन लीनियर कॉम्बिनेशन। ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इसके स्केलर्स मतलब a बार का स्केलर x1 माइनस x2, इसका स्केलर y1 माइनस y2 ये क्या रहेंगे, 0। तो ये रिजल्ट के हिसाब से देयरफॉर वी कैन से दैट हियर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ये वेक्टर का स्केलर इक्वल टू 0 और z1 माइनस z2 का स्केलर इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक्चुअली x1 इज इक्वल टू x2, इसको उधर ले गए तो y1 इज इक्वल टू y2 और इसको उधर ले जाने से z1 इज इक्वल टू z2। और आई थिंक हमको यही रिजल्ट बताने का था, अपन ऊपर ही बोले थे वी नीड टू प्रूव x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2, z1 इज इक्वल टू z2। और यहाँ पे आ गया x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2, z1 इज इक्वल टू z2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मोर इज दैट क्लियर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये इसका यूनिकनेस। तो इस तरीके से ये थ्योरम, चौथा थ्योरम कंप्लीट हो गया। यस, बोलो किसी को प्रॉब्लम है इसमें, यस किसी को पूछना है। हिंदी मराठी आपल्याला प्रत्येक लँग्वेज मध्ये येतो, पण आपण हिंदीमध्ये याच्यामुळे शिकतो कारण बरेच मुलांचं म्हणणं आहे युट्यूबवर बघणार की तुम्ही हिंदीमध्ये शिकवा म्हणून, त्यामुळे आपण हिंदीमध्ये शिकवायला, अदरवाईज आपले मराठीमध्ये काही अडचण नाही, पण मुलांचा
आग्रह आहे ते सर तुम्ही मराठी न घेता हिंदीमध्ये शिकवा. त्यामुळे मी हिंदीमध्ये शिकवायला. लँग्वेजचं जर अडचण असतील तर तुम्हाला प्रश्न विचारता येईल, सर आम्हाला नाही समजलं ते तुम्हाला ज्या भाषेमध्ये पाहिजे त्या भाषेमध्ये समजून सांगू शकतो. ठीक है, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकता हो. यस, किसी को कुछ पूछना है इसको. ये होगा थ्योरम नंबर 4. जल्दी बोलो. यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट? यस, नसेल तर मग मैसेज करता येईल. नहीं है तो फिर मैसेज करो या तो फिर अपन आगे जाएंगे. यस, यू कैन मैसेज मी. अगर से प्रॉब्लम नहीं है तो आगे जाएंगे. दोस्तों ओके, श्योर, ठीक आहे, व्हेरी गुड. ओके. हां, आता मला एक प्रश्न विचारायचा प्रत्येकाला. जेवढा थेरी पोर्शन आपण घेतला तो वो थेरी पोर्शन का आप चारों के चारों थेरम रिवाइज करना है काय? हां, बरेच मुलांना असं वाटतं की आपला मागचं काही झालं नाही. तो एक बार अपन अगर से चारों थेरम को रिवाइज करेंगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपना थ्री पार्ट वेक्टर्स का हो गया. फिर तुम्हारा एक्सरसाइज भी दिल लगेगा. बोलो, तुम्हारे दिल पे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रिपीट ऑल द फोर थेरम्स तो अपन अभी 10-15 मिनट में रिपीट कर सकते हैं. तो आपने पहले देखे वाले सिर्फ आपको रिवाइज करना है क्या तुम्हारी इच्छा? नहीं तो फिर अपन आगे एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. लेट्स टेल मी नाउ. इच्छा असेल तर सांगा, नसेल तर मग आपण एक्सरसाइज कडे जाऊ. येस, यू कॅन मेसेज मी. ओके, ठीक. चला मग आता तरीही तुम्ही म्हणलं त्याच्यामुळे तुमचं अभिनंदन. पण जरी तुम्ही नाही म्हणलं जरी असतील मुलांनी तरीही मी रिवाइज केलाच असतं, कारण हा थेरी पार्ट आहे वेक्टरचा. एवढाच पोर्शन बोर है तुम्हारा पहिलेपासून म्हणतो. पहले से बोल रहा कि यही थेरी इतना पार्ट थोड़ा बोरिंग लगता, मगर प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे इसके बहुत सिंपल. और ये पहली एक्सरसाइज में थोड़ा बोर होता. दूसरी एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला तुमको होने वाला है 10th में. इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, उसको पूरी एक्सरसाइज है. डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में भी होने वाला है, यहाँ पे और अच्छे से होगा. स्केलर प्रोडक्ट अच्छे से होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और 4 मिनट के इसके बाद. वेरी सिंपल. ठीक है, तो चलो फिर हम थोड़ा उल्टा जाएंगे, है ना. उल्टा मतलब कैसा? चौथा थ्योरम हो गया 4 3 2 1, है ना. अभी जो करंट ताजा फ्रेश में है वो तुमको मालूम है. ठीक है, तो सबसे पहले चौथे की स्टेटमेंट देखो, आपको प्रूव कैसा करने का है वो देखो. चौथा तो अभी हो गया, मेरे ख्याल से अपन तीसरा देखना चाहिए. फिर भी खाली इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे. तो ये स्टेटमेंट क्या था कि अगर से ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोप्लेनर या फिर नॉट कोप्लेनर are non-coplanar vectors, then any vector r bar in the space, then any vector r bar in the space can be uniquely defined as, can be uniquely expressed as linear combination of vector a bar b bar and c bar. तो इसको मैं डायरेक्ट अभी बताया, मैंने इसका प्रूफ कैसे बता रही हूँ. खाली स्टेटमेंट लिख लीजिए कि कोई तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो कोई वेक्टर आर बार स्पेस में ऐसा है जो कि तीनों वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में. मतलब हमको क्या बताने का है यहाँ पे, आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार वाई बी बार जेड सी बार. मतलब ये जो वेक्टर आर बार है ये बाकी के तीन वेक्टर का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन. तो पहले हमने ये बताएंगे रिजल्ट, फिर उसके बाद इसका क्या बताएंगे अपन, यूनिकनेस. तो तभी बताया अपन चौथे थ्योरम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी फ्रेश देखने वाला है ना. समझ में आया. फिगर निकाल के करने का, एंड फिगर याद रखो, कैसे फिगर निकालेंगे इसका, ये पैरेललोपाइड. बस इतना ही इम्पोर्टेंट है. पैरेललोपाइड अच्छे से निकालो. यहाँ से एक लाइन इस पर, ओके, ये हो गया. इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है सबका, ये पॉइंट से ये पॉइंट कॉमन लेके बाकी जो वेक्टर्स लेंगे, तीन वेक्टर्स, कौन कौन सा वेक्टर, ए बार, वेक्टर बी बार और वेक्टर सी बार. फिर बाद में क्या इम्पोर्टेंट है, कोई पॉइंट पी है स्पेस में, इसका पोजीशन वेक्टर ए पी बार कितना है, आर बार. फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स लेंगे, फिर आपके हिसाब से ये एच बी एस की, ये पी है तो रैंडमली ये क्यू,
ये पॉइंट आर, ये पॉइंट एस, ये पॉइंट। अब इसको ज्वाइन करो। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन अप्लाई करो, फिर उसके बाद में इसके इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन अप्लाई करो। तो थ्योरम नंबर 4 अभी फ्रेश हुआ, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 3 की स्लाइड में। अरे तो समझ आएगा तुम्हारे। अब थ्योरम नंबर 4 पे जो है कोई कोरोलरीज वगैरह नहीं है, सबसे अच्छी बात ये। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 3 में क्या था कि थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार, उसकी स्टेटमेंट देखो कि कोई तीन वेक्टर्स, थ्योरम नंबर 3, थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर कोप्लानर। ये जो वर्ड क्या है, आई डबल एफ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा है, नॉन जीरो है। इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर combination, if and only there exists a non-zero linear combination. What's the combination? X a bar y bar plus x bar equal to 0. X a bar plus y bar plus x bar is equal to 0. और ब्रैकेट में विथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये जो तीनों स्केलर्स है, ये तीनों स्केलर्स कैसे, दे आर नॉट इक्वल टू, जैसे कि मैंने अभी समझाया था यहाँ पर। इसके जो स्टेटमेंट है कि यहाँ पर ये थ्योरम में, वन मिनट, लिखा ना सबको। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने तुमको समझा के बताया कि अगर से कोई तीन वेक्टर्स कोप्लानर है, तो इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन x a बार y b बार z c बार इज इक्वल टू 0 बार है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों जो स्केलर है वो कैसे रहेंगे, नॉन जीरो। कब, अगर से a बार b बार c बार क्या है, कोप्लानर है। अगर से तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में मतलब ये वेक्टर a बार, ये वेक्टर b बार और ये वेक्टर तुम्हारा कौन सा बार, c बार है। तीनों एक ही प्लेन में अगर से है, एक ही प्लेन में, तो इस टाइम पे इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीनों जो स्केलर है x y z दे आर नॉट ऑल इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले हम दो पार्ट में प्रूव करेंगे। इफ एंड ओनली ये वर्ड आया तो हम इसको दो पार्ट में, पहला पार्ट कौन सा, ओनली इफ पार्ट का। फर्स्ट पार्ट इज ओनली इफ पार्ट। तो ओनली इफ पार्ट मतलब क्या, सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर से ए बार बी बार सी बार ये अगर से कोप्लानर है, तो हम बताएंगे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन x a बार y b बार z c बार क्या है, 0 है ना। एक एंड ओनली में दो केस में हम बताते हैं, ओनली इफ पार्ट और दूसरा मतलब खाली इफ पार्ट। तो ओनली पार्ट में हम पहला ये कंसीडर करेंगे कि a बार b बार c बार कोप्लानर है, ये पहले अज्यूम करेंगे। ये अज्यूम करने के बाद हम क्या बताएंगे, ये अगर से अज्यूम है तो हम बताएंगे कि x a बार y b बार प्लस z c बार कैसा है, 0। तो ये जो ओनली पार्ट में है, सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे कि अज्यूम दैट वेक्टर a बार b बार c बार, अज्यूम दैट वेक्टर a बार b बार c बार ये क्या है, कोप्लानर। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले शुरू हम केस 1 लेंगे। यहाँ पे केस 1 में क्या कि सबसे पहले ये अगर से तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है, तो लेट अस कंसीडर दैट आउट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स, तीनों वेक्टर में से कोई दो वेक्टर कैसे है, कोलिनियर है। सपोज दिस टू वेक्टर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन अभी प्रूफ का मतलब रिवीजन है, इसलिए हम शॉर्ट में बोल रहे हैं अभी कि इन केस 1 व्हाट वी टेकन, इन केस 1 में हम क्या लेंगे, अगर से ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर यदि है, तो ये तीनों वेक्टर में से कोई दो वेक्टर ए बार बी बार ले लो, बी बार सी बार ले लो, या फिर ए बार सी बार, ये तीनों में से कोई दो वेक्टर्स कैसे है, कोलिनियर है। हम क्या सपोज करें, सपोज वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार
are collinear. Out of the three vectors, suppose this vector a bar and b bar are collinear. अब ये वेक्टर a bar b bar अगर कोलिनियर है तो आप लोग कंसेप्ट मालूम है, ये वेक्टर कोलिनियर है तो therefore ये क्या सिंबल देयर एग्जिस्ट, अभी तुमको मालूम है ये therefore देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, ये अगर से कोलिनियर है तो इसमें दो स्केलर x, y such that, ये अगर से कोलिनियर है तो दो उसमें दो स्केलर एग्जिस्ट होंगे x, y such that कैसा स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर प्लस स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इक्वल टू कितना 0। इनका मतलब ये दो वेक्टर्स अगर से कोलिनियर है और तो इसमें दो स्केलर ऐसे एग्जिस्ट होंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा 0। इसमें तुम लिख सकते हैं, ये तुमको रिजल्ट बताने का है, तो इसमें केस 1 में भी ये रिजल्ट बताने का है, केस 2 में भी ये रिजल्ट बताने का है। तो इसमें x से बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, मगर z से एब्सेंट है, अपन इसे लिख सकते हैं z से एब्सेंट है मतलब इसका मतलब 100% z क्या रहा होगा 0, तो ये हो गया फिर 0 c वाले से इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे अगर से देखेंगे तो a बार का स्केलर x, b बार का स्केलर y और c बार का स्केलर 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये x y 0 इसको सेटिस्फाई करे इसको, इज द सॉल्यूशन ऑफ x a बार प्लस y b बार प्लस x c बार इक्वल टू। तो पहले केस में क्या बताया हमने कि अगर से a बार b बार c बार ये कोप्लानर वेक्टर्स है, if these are the coplanar vectors, so then what we can say that here, if these three vectors are coplanar, तो ये रिजल्ट को हम दो केस में बताएं। पहले केस में कि तीनों में से कोई दो वेक्टर अगर से कोलिनियर है तो उसमें दो स्केलर x y ऐसे रहेंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा 0 थ्योरम 1 के साथ। तो यहाँ पे ये रिजल्ट बताने का है, तो इसमें तुम तीसरा स्केलर 0 है मतलब यहाँ पे 0 c बार रहा होगा, तो ये a बार का स्केलर x, b बार का स्केलर y और c बार का स्केलर 0, ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये इक्वेशन को क्या करते हैं सैटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसका क्या है सॉल्यूशन। ये हुआ केस 1। अब हम उसका प्रूव करेंगे केस 2। केस 1 में क्या लिए थे हम, सपोज a बार b बार आर कोलिनियर। अब हम क्या अज्यूम करेंगे कि तीनों में से कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है। पहले हमने क्या बोले, कोई दो वेक्टर कोलिनियर है तब भी ये रिलेशन आया। अब केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, नो टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर्स कैसे आर, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब इसमें से कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, मगर रिजल्ट में क्या है कि a बार b बार c बार क्या है कोप्लानर है। आपने क्या दिया वाला है एस a बार b बार c बार आर कोप्लानर। कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है मगर ये तीनों वेक्टर्स क्या है कोप्लानर। इसका मतलब तीनों में से कोई एक वेक्टर, मतलब समझो वेक्टर c बार, बाकी के दो वेक्टर के क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, डेफिनेशन में है ना कि अगर से तीन वेक्टर कोप्लानर है तो तीनों में से कोई एक वेक्टर बाकी के दो वेक्टर का क्या रहता है लीनियर कॉम्बिनेशन, where x y r स्केलर c बार इज इक्वल टू x a बार प्लस y b बार। ये कितना मिला x a बार प्लस y b बार, ये प्लस का c बार है, इधर क्या तो माइनस का c बार इक्वल टू 0 बार। तो x a बार y b बार माइनस c बार मतलब एक्चुअल कितना है -1 c बार, तो -1 को रिप्लेस करो z से, तो z c बार इज इक्वल टू कितना 0, क्योंकि तो -1 भी स्केलर है और z भी स्केलर है। तो therefore we can say that यहाँ पे x, y, z से लेके तो कितना सॉरी यहाँ पे तुम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे x, -1 is the इसका स्केलर x, इसका स्केलर y, c का स्केलर -1 is the solution of x a बार y b बार प्लस x c बार इज इक्वल टू 0। तो ये होगा पहला पार्ट, ओनली इफ पार्ट। तो ओनली इफ पार्ट में हमने क्या बताया कि a बार b बार c बार अगर से कोप्लानर है तो ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आया कि ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। और अगर से फिर उसके बाद में इसको दो केस में बताए कि तीनों में से कोई दो वेक्टर्स अगर से कोलिनियर है तब भी ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो, और अगर से दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है तब भी ये रिजल्ट क्या होगा सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब अगर से कोई तीन वेक्टर कोप्लानर है तो 100% वो तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या रहेंगे नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब x बार प्लस y बार प्लस z बार इज इक्वल टू 0, और उसमें जो स्केलर्स कैसे रहेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो आया समझ में, ओनली इफ पार्ट में दो केस बताए।
अब क्या रहा उसका इफ एंड ओनली की वजह से ओनली इफ पार्ट और दूसरा पार्ट बनता क्या इफ पार्ट। अब इफ पार्ट में क्या करेंगे उल्टा। उल्टा मतलब क्या कि अगर से x से बार y b बार z c बार इक्वल टू 0 है तो हम क्या बताएंगे a बार b बार c बार क्या है कोप्लेनर है। उल्टा पहले क्या लिया अपने a बार b बार c बार कोप्लेनर, लेकिन दोनों केसेस में हमने बताया ये x से बार y b बार z c बार इक्वल टू 0, x से बार y b बार z c बार इक्वल टू 0 दोनों केसेस में। अब हम उल्टा बताएंगे अगर से x से बार y b बार z c बार 0 है तो ये तीनों वेक्टर्स क्या है कोप्लेनर है। तो कन्वर्सली ओनली इफ पार्ट आप क्या लेंगे इसका उल्टा मतलब क्या इफ पार्ट। अब हम क्या लेंगे इसका इफ पार्ट मतलब उल्टा। तो उल्टे में हम क्या कंसीडर करेंगे कॉन्वर्सली सपोज दैट। क्या सपोज करेंगे अपन कॉन्वर्सली सपोज दैट x से बार प्लस y की बार प्लस z की बार इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं therefore z की बार इज इक्वल टू माइनस x से बार माइनस y की बार। तो इन तीनों में से एक वेक्टर एक स्केलर z नॉट इक्वल टू 0 है तो c बार इज इक्वल टू कितना है माइनस x बाय z माइनस y बाय z b बार। तो c बार इज इक्वल टू ये भी स्केलर तो c बार इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a बार और b बार। तो c बार क्या हो गया कोप्लेनर हो जिसका मतलब a बार b बार c बार क्या है कोप्लेनर। c बार माइनस x बाय z स्केलर है समझो a में बार ले लिया इसलिए ये कोई दूसरा वेक्टर n b बार। तो c बार क्या है a बार और b बार का क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका मतलब तीनों वेक्टर्स कैसे हैं कोप्लेनर। देखो a बार b बार c बार आर व्हिच वेक्टर्स कोप्लेनर। ये बस उल्टा कि अगर से लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो हमने क्या बताया